बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसकी बिना पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात भी रोनमा हो रहे हैं, जिसकी इतलात बर वक्त आप तमाम भाइयों से शेयर की जाती है ताकि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसका बताना इंतहाई ज़रूरी है कि 40 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद जान बहक हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है, जिसकी तफसीलात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि पूरी इतलात आप तक पहुँच सकें और आप भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई है कि कुवैत के इलाके में वाक़या रहायशी इमारत में बदतरीन आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिसमें बड़ी तादाद में गैर मुल्की कारकुनों के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं और बहुत ज़्यादा कारकुन शदीद ज़ख्मी भी हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सिविल डिफेंस की बहुत सारी टीमों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की है। कुवैती मीडिया के मुताबिक कहा गया कि जिस इमारत में आग लगी, इसमें गैर मुल्की कारकुन जो कि लेबर यानी मजदूर पेशे से मुतल्लिका थे, वो रिहाइश पजीर थे। ये किसी कंपनी की इमारत थी जिसमें आग बड़ी शिद्दत से भड़क उठी। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि कारकुन गैर मुल्की हैं जो किसी कंपनी के वीज़े पर कुवैत में मुकीम थे। मजीद जो इतलात आई हैं, कारकुन जिस इमारत में रिहाइश पजीर थे ये 6 मंजिला थी। इसकी बेसमेंट में गैस सिलेंडर रखे गए थे और मुमकिन है कि आग इसी सिलेंडर में फटने की बिना पर लगी है, क्योंकि कुवैत में शदीद गर्मी आजकल चल रही है। मीडिया रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि आग लगने का ये वाक़या सुबह पेश आया। दूसरी जानिब मीडिया ने कहा है 160 से ज़ायद इंडियन अफराद इसमें मुकीम थे जो कि एक कंपनी में काम करते थे। तमाम के तमाम मजदूर पेशा अफराद थे। मीडिया रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आग किचन में लगी और इसके बाद पूरी बिल्डिंग में फैल गई। चंद ही लम्हों में आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। सिविल डिफेंस की टीमों ने कहा है कि इब्तदाई कार्रवाइयों में 40 इंडियन कारकुनों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि 40 इंडियन कारकुन जाँ बहक हो गए जबकि 50 शदीद ज़ख्मी हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मौजूद मज़ीद कारकुनों की तलाश जारी है, क्योंकि बहुत सारे कारकुनों की कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही कि वो कहाँ हैं। सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और सिक्योरिटी इदारे मुसलसल रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस अलमनाक साहने की खबर मिलने के बाद इंडियन सफारतखाने का अमला जाए वकूफ़ पर पहुंच गया और अल अदन हॉस्पिटल भी पहुंचा है। वहां मौजूद जख्मियों की हालत और जाँ बहक होने वालों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। इस अलमनाक हादसे पर जितना भी अफसोस और रंज किया जाए वो कम है। जाँ बहक होने वाले अफराद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मग़फ़िरत के ज़रिए जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और इनके घर वालों को सब्र और इस साने को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फ़रमाए। जो ज़ख्मी हैं उन्हें जल्द सेहत अता फ़रमाए। याद रखें, परदेश में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। तमाम गैर मुल्की भाई जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आप तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि पहले भी मैंने अहम इतलात आप तमाम भाइयों को शेयर की कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक में शदीद गर्मी आजकल पड़ रही है। गाड़ियों में ऐसी कोई चीज़ ना रखें जिसकी वजह से शदीद गर्मी की बिना पर आग लगने के वाक़यात बढ़ जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर परफ्यूम, लाइटर और बैटरी बैंक मोबाइल शामिल है। एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और मज़ीद वीडियो आगे जारी रहेगी, आप इसे देख सकते हैं। याद रहे, इस पूरे वाक़े की इतलात मिलते ही सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद इतलात आएंगी वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी।